माघ मास के छठे अध्याय में ये कहा गया है कि पूर्व समय में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंडल नाम वाला कुबेर के सदृश धनी वैश्य रहता था, जो कुलीन, अच्छे काम करने वाला, देवता, अग्नि और ब्राह्मण की पूजा करने वाला, खेती का काम करता था। वह गौ, घोड़े, भैंसे आदि का पालन करता था। दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि अनेक वस्तुएं बेचा करता था, जिससे उसने बहुत सारा धन भी इकट्ठा कर लिया था। जब वह बूढ़ा हो गया तो मृत्यु को निकट समझकर उसने धर्म के कार्य करने प्रारंभ कर दिए। उसने भगवान विष्णु के मंदिर को बनवाया, कुआं, तालाब, बावड़ी, आम, पीपल आदि वृक्ष तथा सुंदर बाग बगीचे लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता। गांव के चारों तरफ जल की प्याऊ लगवाया। उसने सारे जन्म भर जितने पाप किए थे उसका प्रायश्चित करता रहता था। इस प्रकार उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका नाम उसने कुंडल और विकुंडल रखा। जब दोनों लड़के युवा अवस्था के हुए तो हेमकुंडल वैश्य गृहस्थी का सब कार्य सौंप कर तपस्या के निमित्त वन में चला गया और वहां पर विष्णु भगवान की आराधना करके शरीर को सुखाकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। उसके दोनों पुत्र लक्ष्मी के मद को प्राप्त होकर बुरे कर्मों में लग गए और वैश्यागामी वीणा और बाजे लेकर इधर उधर फिरते रहते थे। अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल लगाकर आदि खुशामदियों से घिरे हुए हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार ऊपर बोए बीज के सदृश वह अपने धन को बुरे कर्मों में नष्ट कर रहे थे। कभी किसी सत्पात्र को दान आदि न करते, न किसी हवन, देवता, ब्रह्मा जी की सेवा करते तथा विष्णु का पूजन ही करते थे। थोड़े ही दिनों में उनका सब धन नष्ट हो गया और दरिद्रता को उन लोगों ने प्राप्त किया, जिससे वे अत्यंत दुखी हुए। भाई, जन, सेवक, उपजीवी सब इनको छोड़कर चले गए। तब इन्होंने चोरी करना प्रारंभ कर दिया और राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ वन में रहने लगे और वहां अपने तीक्ष्ण बाणों से वन के पक्षी, हिरण आदि पशु तथा हिंसक जीवों को मारकर खाने लगी। एक समय इनमें से एक पर्वत पर गाय, जिनको सिंह मारकर खा गया, और दूसरा वन को गया, जो काले सर्प के डसने से मर गया था। तब यमराज के दूत उन दोनों को बांधकर यम के पास ले आए और कहने लगे कि महाराज, इन दोनों पापियों की क्या सजा है, आप आज्ञा